हेलो फोक्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लेट्स कंटिन्यू विद माय करियर व्लॉग्स। तो दोस्तों, ड्रिलशिप से उतरने के बाद एक साल घर पे बैठा था मैं, और उस एक साल के बीच में मैं काफ़ी जगह पे जॉब्स के लिए ट्राई कर रहा था। शिपिंग के लिए भी ट्राई कर रहा था और मैं कॉर्पोरेट के लिए भी ट्राई कर रहा था, बट मिल नहीं रहा था। शिपिंग में इसलिए मिल नहीं रहा था क्योंकि वॉच कीपिंग नहीं था। वॉच कीपिंग उस टाइम में थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस था, तो वॉच कीपिंग नहीं था मेरे पास, तो उसके वजह से शिपिंग मिल नहीं रहा था। और कॉर्पोरेट्स में मैं जाता था तो मेरे को उधर काफ़ी कभी कभी झूठ बोलना पड़ता था। जैसे ग्रेजुएशन के बाद मेरा गैप था, तो वो लोग मेरे को पूछते थे कि इतना गैप क्यों है, क्या किया इस गैप में। तो मुझे झूठ बोलना पड़ता था कि मैं डैडी का बिजनेस था उसमें संभालता था, या फिर मैं जिम में था, जिम में ट्रेनर का काम करता था। ऐसा समय मेरे को बोलना पड़ता था, झूठ बोलना पड़ता था। तो उसमें भी कैसा है, क्रॉस क्वेश्चन होता था और मैं सेलेक्ट नहीं हो पाता था। क्रॉस क्वेश्चन ऐसा पूछते थे वो लोग कि आपके पास ऐसा कुछ प्रूफ है क्या कि आप वहाँ पे जॉब करते थे या नहीं, या फिर सैलरी कैसा आता है आपको, सैलरी स्लिप ऐसा कुछ प्रूफ है क्या। तो मैं बोलता था कि नहीं, मेरे को कैश में सैलरी दिया जाता था, तो मेरे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। तो वो भी वो लोग के लिए कन्विंसिंग नहीं लगता था, तो उससे वो लोग रिजेक्ट कर देते थे। और जब मैं सच बोलता हूँ कि मैंने ऐसा मर्चेंट नेवी का कोर्स किया है, जॉब मिलना मुश्किल है, एजेंट्स वगैरह मतलब पकड़ना पड़ता है, एजेंट्स को पैसा देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है तब जाके जॉब मिलता है। तो ये भी मैं बोलूँगा तो वो लोग कन्विंस नहीं होते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर मुझे जॉब दे भी दे तो फ्यूचर में इन केस अगर मुझे मर्चेंट नेवी के लिए कोई अपॉर्चुनिटी मिल गया तो मैं वहाँ से छोड़ के चला जाऊँगा। तो ये सोच के भी वो लोग मेरे को रिजेक्ट करते थे। तो ऐसा करते करते काफ़ी कंपनीज में मैं वॉक इन करता था, मतलब लिटरली बहुत बहुत ज़्यादा मैं वॉक इन करता था। और ऐसे करते करते मुझे एक जगह पे जॉब मिल गया था, मतलब कॉर्पोरेट ये था जॉब, वहाँ पे जॉब मिल गया था मुझे। तो वहाँ पे मैंने कैसे कैसे कन्विंस कर लिया था जो एचआर था उनको, और मेरे को जॉब मिला था वहाँ पे। जूही नगर में मैं जाता था, वहाँ पे जॉब मिला मुझे। वहाँ पे नाइट शिफ्ट्स था, तो मैंने ऐसा सोचा कि नाइट शिफ्ट करके मैं दिन में एक शिपिंग कंपनीज में वॉक इन करूँ जॉब ढूंढने के लिए, ऐसा मैंने सोचा था। और वीकडे में एक दिन ऑफ मिलता था, वीकेंड में ऑफ नहीं मिलता था वहाँ पे। तो ऐसा वहाँ पे वो जॉब का सिस्टम था। तो मैंने सोचा कि नाइट शिफ्ट करके फिर दिन में मैं वॉक इन करूँ करके, बट वो भी मेरे को मुश्किल पड़ रहा था। मतलब नाइट शिफ्ट करके फिर दिन में वॉक इन करना इतना आसान नहीं था, तो वो भी मेरे से जम नहीं रहा था। तो जो वीकडे में जो एक ऑफ मिलता था, मैं उस दिन वॉक इन करने के लिए चला जाता था, मतलब शिपिंग कंपनीज में जाता था जॉब के लिए। तो उसमें भी मतलब मुझे ऐसा लगा कि आउटकम अच्छा नहीं मिल रहा है, रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिल रहा है, क्योंकि खाली एक दिन वॉक इन करके मतलब नहीं है। मुझे अगर जॉब चाहिए तो मुझे डेली जाना चाहिए, डेली जाएगा तो मुझे कुछ रिजल्ट मिलेगा। तो ऐसा सोच के फिर मैंने ये जो प्रेजेंट कंपनी था, मतलब जो कॉर्पोरेट कंपनी में मैं जो काम कर रहा था, वहाँ पे मैंने कुछ 4 महीना काम किया और फिर मैंने छोड़ दिया। वहाँ से छोड़ने के बाद फिर मैं लगभग 1 महीना मैं कंटिन्यू वॉक इन किया, मतलब डेली वॉक इन करता था। एंड उसके बाद मुझे एक जगह पे मेरे को ऑफ़र आ गया था, मतलब एक कंपनी से मुझे कॉल आया था। BHN ऑफशोर कंपनी का नाम है। तो वहाँ से मुझे कॉल आया था, मुझे बोला कि AB का वैकेंसी है, $600 सैलरी है, बाकी का डिटेल्स आप ऑफिस में आ जाओ, आपको बताएंगे करके बोला। तो मैं जैसे ही ये सुना तो मैं नेक्स्ट डे गया उनके ऑफिस में जाने के बाद वो लोग ने थोड़ा बहुत समझाया कि काम क्या है, जॉब प्रोफाइल क्या है। जैसे वो बोले कि AB क्रेन ऑपरेटर में मैं जाएगा शिप पे, AB कम क्रेन ऑपरेटर, मतलब AB का भी काम रहेगा, और अगर बाय चांस कुछ क्रेन ऑपरेशन का काम रहेगा तो क्रेन ऑपरेशन भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए मेरे पास कुछ था नहीं, जैसे क्रेन ऑपरेशन का एक कोर्स करना था और उसके लिए एक लाइसेंस भी निकालना था। तो वो सब उन्होंने करके दिया मुझे। और दूसरा बात ये था कि उन्होंने मुझसे पैसा मांगा था। उन्होंने पैसा मांगा था, 50,000 रुपये मांगा था मुझसे जॉब के लिए। तो बट मुझे एक्चुअली, जैसे कि मैं पहले से मैं बता रहा हूँ कि मुझे पैसा देने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने काफ़ी सारे लोगों को पहले मैंने कांटेक्ट किया और पूछा कि ये सेफ़ रहेगा कि नहीं सेफ़ रहेगा। तो बहुत जनों ने अलग अलग ओपिनियंस दिया, किसी को पता नहीं था कि कैसा क्या होता है। तो एक जन ने बोला अगर तू ऑफिस में ही बंदे को पैसा दे रहा है तो एक साइड से तो सेफ है ही वो, क्योंकि तू ऑफिस में दे रहा है, तेरे पास एक प्रूफ रहेगा। तो वैसा करते करते मैंने भी फिर बाद में बहुत सोचा,
घर पे भी बात किया। घर पे बात करने के बाद मैंने भी एक डिसीजन लिया, और सबसे बड़ी बात तो ये था कि उन्होंने मेरे को बोला कि सब डॉक्यूमेंट्स हाथ में आने के बाद मुझे उनको पैसा देना है। तो वो भी एक कन्विंसिंग था, क्योंकि आपको पूरा डॉक्यूमेंट्स हाथ में आने के बाद ही आपको पैसा देना है। तो बट फिर भी उन्होंने एक सिक्योरिटी के नाम पे उन्होंने मुझसे एक 5,000 रुपये ले लिया था। तो मैंने वैसा कन्विंस होके मतलब मैं 5,000 रुपये दिया सिक्योरिटी के नाम पे, और प्रोसीजर स्टार्ट किया था ज्वाइनिंग का। तो मैंने पासपोर्ट और CDC वहाँ पे जमा कर दिया था, और उसी ज्वाइनिंग के प्रोसीजर्स के बीच में मेरा मेडिकल हो गया, क्रेन ऑपरेशन का कोर्स करना था, तो वो कोर्स किया। वो 2 दिन का कोर्स था, वो कोर्स किया। उसके बाद लाइसेंस निकलवा के दिया, कंपनी ही सब कर रहे थे। उसके बाद 3 महीना, ऑलमोस्ट 3 महीना हुआ मुझे, मतलब मेरा सब ऑलमोस्ट सब डॉक्यूमेंट्स रेडी होने के लिए, वीज़ा, फ़्लाइट टिकट, कॉन्ट्रैक्ट लेटर, सब 3 महीना लगा मुझे। और 3 महीना मतलब उसके बाद वो लोग ने कंपनी में बुलाया और मुझे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैंड ओवर कर दिया, और मैंने कैश भी दे दिया उनको। तो उन्होंने फ़्लाइट टिकट्स, वीज़ा, डॉक्यूमेंट्स, CDC, पासपोर्ट सब मुझे वापस दे दिया था, और वीज़ा वगैरह सब लगा हुआ था पासपोर्ट में। जॉब लोकेशन था सऊदी अरेबिया। तो वो फर्स्ट टाइम था जो मैं इंडिया से बाहर जाके किसी शिप पे काम करने वाला था। तो वो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट था, इंटरनेशनल ऐसा बोल सकता है, फॉरेन गोइंग वेसल। तो वहाँ पे मेरा पहला ज्वाइनिंग था 24 अक्टूबर 2015 में। तो वो पहला कॉन्ट्रैक्ट था। 2015 में मैंने फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट मारा था उस कंपनी के थ्रू। ये BHN जो था वो यहाँ पे मैनिंग एजेंसी था। वहाँ पे जो कंपनी जिस पे हम लोगों को वो लोग शिप पे चढ़ा रहे थे, वो कंपनी का नाम था जामिल ऑफशोर। तो जिस दिन हम लोग वहाँ पे लैंड किए, मतलब मेरे साथ एक और बंदा भी था सेम पोजीशन पे। तो मैं और वो साथ में गए थे। हम लोग दोनों जब गए वहाँ पे लैंड किया, हम लोग को लेके गए, हम लोग को रिसीव करने के लिए एक ड्राइवर आया था। तो हम लोग को लेके गया, एक कैंप में लेके गया। तो कैंप में हम लोग रुका था। तो वहाँ पे हम लोग कैंप में लगभग 15-20 दिन शायद रुका था, और भी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन रुका था हम लोग काफ़ी, थोड़ा दिन हम लोग रुके थे। उसके बाद हम लोग ने शिप ज्वाइन किया। शिप ज्वाइन करने के बाद ऑलमोस्ट मैं 4.5 महीना वहाँ पे मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ। 4.5 महीने के बाद मेरे को शिप से उतार दिया, और उसके बाद 1 महीना मैं वापस कैंप में था। तो इस पीरियड के बीच में जितना भी, मतलब मैं कैंप में था, मतलब शिप से उतरने के बाद 1 महीना कैंप में था। तो इस पीरियड के बीच में सैलरी हम लोग का रनिंग था। और वहाँ पे एक और अच्छी बात ये था कि हम लोगों को वहाँ पे $500, जैसे $600 मेरे को बोला था, तो उसमें से $500 अकाउंट में आता था, और $100 ऑन बोर्ड आता था पर्सनल एक्सपेंस के लिए। जैसे कुछ भी हो, सिम कार्ड लेना हो या फिर कुछ खरीदना हो, तो उसके लिए $100 आते थे। तो कभी कभी $100 में आता था, और या फिर कभी कभी वहाँ का सऊदी करेंसी में आता था, जबकि ये सऊदी रियाल। और इसके अलावा उस कंपनी लीव सैलरी भी देता था। जैसे अभी हम लोग जिस दिन वहाँ पे पहुँचे, उस दिन से लेके हम लोग का लास्ट साइन ऑफ डेट तक एक पर्टिकुलर अमाउंट कैलकुलेट होता था। वो शायद $2.5 या $3.5 हो, एग्जैक्टली याद नहीं है, वो कैलकुलेट होता था। तो वो लास्ट डे तक कैलकुलेट होता था। तो वैसा करते करते एक महीने का एक्स्ट्रा सैलरी मिलता था, एक और सैलरी हम लोग को एडिशनल मिल जाता था एज ए लीव सैलरी। तो ये सब फ़ायदा था उधर। वहाँ पे ऑफशोर वेसल था, ऑफशोर वेसल पे हम लोग काम कर रहे थे, और काम वगैरह अच्छा था। और वॉच कीपिंग के लिए भी मैंने कंपनी से बात किया था। तो उन्होंने पहले मुझे बोला कि वो लोग करके देंगे करके। तो वैसे मैंने टारबुक वगैरह सब लेके आया था शिप पे, बट मैंने टारबुक शिप पे मैंने फिल नहीं किया। मतलब टारबुक में जो पहला जो टारबुक था, येलो कलर वाला टारबुक, जो पतला वाला टारबुक था, उसमें चीफ मेट का और कैप्टन का COC नंबर चाहिए था। तो वो मैंने वहाँ से फिल नहीं किया, तो वो मेरे से एक गलती हो गया था। उसके बाद जब मैं शिप से उतरा, साइन ऑफ करके घर पे मैं जब आया, तब कंपनी को मैंने जब वॉच कीपिंग के लिए बोला, तो वो लोग मेरे को ही बोला कि अरे तू खुद कर लेना, किधर से तो भी करवा के ले करके। तो मैंने अभी बोला अभी किधर से करवा के लूँगा, क्योंकि उसमें जो COC नंबर है वो कहाँ से लेके आएंगे। बाकी तो खुद कर सकते हैं, लेकिन COC नंबर कहाँ से लेके आएंगे। तो वैसा एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। तो वहाँ पे मैं थोड़ा अटक गया, वापस से मतलब पीछे रह गया वॉच कीपिंग के लिए। वॉच कीपिंग को लेके वापस पीछे रह गया मैं। 50,000 जो मैंने दिया था वो एक्चुअली मेरे पास पैसा था नहीं। तो मेरे पास एक गोल्ड का चेन और ब्रेसलेट था, तो वो बेच के 50,000 रुपया आया था हाथ में।
तो वही पैसा दे के मैं जॉब पे गया था। तो ये सब चीज़ भी मतलब सैक्रिफाइस में बोला जा सकता है।